ठीक है, तो आते हैं विषय, चलो गया, हाँ, तो आते हैं आज का विषय। आज का मैं विषय रखा हूं, इधर देखते हैं ना, इस प्रकार, दुष्ट आत्मा रोगी बीमारी से चंगाई। क्या? दुष्ट आत्मा रोगी बीमारी से क्या? चंगाई। और ये काम कौन कर रहा था? यीशु नसरीत कर रहा था। दुष्ट आत्मा को क्या कर रहा था? निकाल रहा था। रोगी बीमारी को क्या कर रहा था? चंगा कर रहा था। और उसी तरीका को चेलों को भी सिखाया था। कौन? यीशु सिखाया था। किस तरीका को? खुद का तरीका को। यीशु खुद का तरीका को क्या क्या था? सिखाया था। और बहुत अच्छी रीति से वो जिस काम को दिए थे, यीशु ने जिस तरीका को बताया था, उसी तरीका को वो अच्छी रीति से निभाया, यहाँ तक कि अपना जान भी गवा दे दिए, शहीद हो गए। यीशु के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। इस काम को न इधर न उधर, जो हाँ था हाँ कहा, जो ना था वो ना कहा। तो इससे सत्यों को, इस सच्चाई को अपना जीवन में लागू किया वो चेले, और ये सत्य को नीचे झुकने नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ाते चले और अपना जान भी क्या कर दिया? गवा दिया। खत्म हो गया। खुद यीशु के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आज यही विषय में बातें करेंगे। दुष्ट आत्मा रोगी बीमारी से चंगाई कैसे करता था वो कामों को, किस रीति से वो करता था, आज का सबक कैसे कर रहे हैं इस कामों को, अंतर आप जानने पाएंगे। फर्क को आज आपको मैं दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, तो आज हम अद्भुत विषय को क्या करेंगे? सीखेंगे। लिखा हूं मैं, तो आज हम अब भी इस समय अद्भुत विषय को सीखेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको रखता हूं। देखिए, यीशु लिखा हुआ है ना, यीशु दुष्ट आत्मा व्यक्ति को, रोगी बीमारी व्यक्ति को चंगाई किस तरीका से करते थे? तरीका था कि नहीं? यीशु का था कि नहीं? यीशु का एक तरीका था। दुष्ट आत्मा को किस प्रकार से निकलता था, रोगी और बीमारी को किस तरीका से चंगा करता था। यीशु का कहता है, यीशु दुष्ट आत्मा व्यक्ति और रोगी बीमारी व्यक्ति को चंगाई किस तरीका से करते थे। इसको हम क्या करेंगे? आज जानेंगे। यीशु नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए। अच्छा, मोबाइल में आ रहा है ना क्लियर? तो हाँ, ठीक है। तो इसी विषय को हम देखते हैं। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, हाँ, आ गया, आया। देखिए, इधर देखते रहिए। यीशु नसरीत 38 साल रोगी, कितना साल था? 38 साल रोगी को बैतसैदा कुंड में आया और उसको क्या किया? चंगा किया। उसको पूरा ही मुक्त कर दिया। वो रोग से क्या कर दिया? चंगा, यानी छुटकारा दे दिया। उसका जो कुछ भी समस्या था, ये व्यक्ति का 38 साल से वो पीड़ा ग्रस्त में था, लेकिन यीशु स्वयं आता है उसके पास। और आप देख सकते हैं फोटो में, एक व्यक्ति बैठा है, मतलब एक व्यक्ति को देखिए। आप नीचे जो कुंड है उसमें कोई दौड़ रहा है, उसमें कूद रहा है। और जो इस कुंड में आगे जाते थे, घुसते थे या कूदते थे, वो जितना बड़ भी बीमारी क्यों ना हो, वो क्या हो जाते थे? चंगा होते थे। तो देखिए, तो ये था यीशु का तरीका। आया व्यक्ति के पास और क्या किया? ठीक किया, यानी चंगा किया। तो 38 साल रोगी को यीशु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अब देखते हैं 12 साल का कुबड़ी औरत, जानते हैं ना, वचन नहीं रखा, तो समझाता हूँ आपको। ये 12 साल की कुबड़ी औरत को भी सबत का दिन में जो ठीक किया, जो शास्त्री फरीसी लोग बात विवाद करने लगे कि क्योंकि तुम सबत का दिन में तुम ये सब काम नहीं कर सकते, ऐसा जो मूसा का जो व्यवस्था में था, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, इसमें कहता है कि 12 साल का कुबड़ी औरत झुक के चलता था, ठीक है, झुक के चलता था, उसको भी यीशु क्या किया? चंगा किया। आप देखिए, इसमें देखते हैं तो अंधे को दृष्टि दिया। अंधे को दृष्टि देना, यानी यीशु नसरीत अंधे को भी क्या किया? दृष्टि, मतलब वो
किसी का आंख नहीं दिखता था, उसको भी यीशु नजरीत क्या कर दिया? चंगा किया, उसका आंख दे दिया। अब वो फिर से वो क्या करने लगे? देखने लगे। या वो जन्म के देते हैं वो भी क्या करने लगे? देखने लगे। तरीका को मैं बताऊंगा यीशु किस तरीका से आज मैं उसको समझाता हूँ, वो व्यक्ति को समझाऊंगा जो मुझसे ऐसा बातें करते हैं। और देखते हैं छोटा पास्टर का तेज और बड़ा पास्टर का तेज को देखते हैं तो उसका कितना दिमाग है वचन में। दुनियादारी का दिमाग में मैं कह नहीं पाऊंगी, लेकिन वचन का दिमाग कह रहा हूँ। ये वचन का दिमाग बड़ा पास्टर में कितना है और ये छोटा पास्टर में कितना है। पौलुस तो खुद कहा मैं सबसे प्रेरितों से सबसे मैं छोटा हूँ, लेकिन बढ़कर काम किया मैं कहता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखिए इसको लकवा रोगी को चंगा करना। ये व्यक्ति को हम देखते हैं तो इतना भीड़ था उस समय कि यीशु के पास इस व्यक्ति को लेना बहुत असंभव था। तो इन लोगों का विश्वास देखिए, जो छात को फाड़कर, जो खटिया में बांधकर यीशु का डायरेक्टली जहां यीशु खड़ा था, जैसे कि जक्कई नाटा था और वो भीड़ के कारण वो यीशु को देखने नहीं पाता था, तो वो क्या किया कि यही रास्ता से यीशु आ रहे, वो गुल्लर का पेड़ जो है मैं वहां चढ़ जाऊं, मैं आराम से उसको क्या कर लूंगा? देख लूंगा। यीशु को पता था कि बेटा तेरा ही घर में आज मैं रहूंगा, वास करूंगा। तो उसी प्रकार इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, भीड़ था उसके पास, यीशु के पास लाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये व्यक्ति को देखिए, इन लोगों का विश्वास को देखिए, और इस व्यक्ति को छात को फाड़कर, ये लोग छात मतलब जो थपड़ा होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन पढ़ने का लायक होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इस व्यक्ति को डायरेक्टली खटिया में क्या किया? उतारे। ये व्यक्ति भी क्या हुआ? चंगा हुआ। बाइबल जब पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति भी क्या हो चुका है? चंगा, ठीक हो चुका है। तो इसको देखिए, गूंगा बहरे को भी चंगा किया, क्या कि नहीं यीशु? जिसका मुंह नहीं, मतलब मुंह बंद था, उसको भी यीशु ने फिर क्या किया? चंगा किया, खुल दिया, कान को भी खोल दिया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं तो देखिए, मुर्दों को भी हम देखते हैं तो यीशु ने फिर जिलाया है कि नहीं? जिलाया, चाहे वो आयर का बेटी हो, चाहे वो लाजर हो, है कि नहीं? हाँ। इस सारे को यीशु ने किया था। बाइबल सबूत है, मतलब ये रिकॉर्ड किया है। तो हम देखते हैं कि ये सारे विषय यीशु ने किया। संदेह नहीं है मुझे, आपका संदेह नहीं, डाउट है कि जितना कम दिखाए यीशु ने नहीं किया है? अवश्य किया है। लेकिन और हम देखते हैं तो 5000 लोगों को भी खिलाने वाला यीशु ही है। यीशु कौन है? यीशु है। 5 लोगों, मतलब 5000 लोगों को भी 2 मछली 5 रोटी, है ना, 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाना, इसको कहते हैं चमत्कार। क्या? चमत्कार। ये तो चमत्कार ही है ना। 2 मछली से 5 रोटी से 5000 खिलाना किसका ताकत है? कोई देवी देवता की ताकत है? ऐसा कोई किताब पढ़े हैं? नहीं पढ़े। लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि ये पूरा यीशु ने ये बातें को किया है। तो आते हैं अभी, देखिए जितने काम हम अभी देखें यीशु का, क्या ये सब काम करने के लिए यीशु इसका सहारा लिया था? लिया था। जितने और भी काम है मैंने नहीं डाला हूं, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। तो जितने काम मैंने तो आपको दिखाया, लिखा हुआ है ना, जितने काम हम अभी देखें, जस्ट अभी देखें, क्या ये सब काम करने के लिए यीशु ये तरीका अपनाया था? तो जितना तेल और पानी में जो प्रार्थना कर रहे हैं, फेल हुए कि नहीं? यीशु ने क्या कहा? पतरस जब रिकॉर्ड करता है, पहला पतरस 2:21 में जब रिकॉर्ड करता है, तो यीशु क्या कहा? मेरे पद के चिन्हों में जहां मैं कदम रखा, उस चिन्ह में तेरा कदम भी रखते हो। तो ये तरीका एक व्यक्ति, रिपीट करता हूं क्योंकि उनको भी समझाना है, क्योंकि नहीं समझते हैं ना कि हम तेल में पानी में, आजकल कह रहे हैं मुझे कि तेल पानी में क्या कर दिया है? प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैंने क्यों किया? जिसको मैं फॉलो करता हूं, जिसके पीछे मैं चलता हूं, मेरा प्रभु ऐसा नहीं है ना। मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। मेरा प्रभु ऐसा नहीं किया ना, उसका चेले थे वो नहीं किया, तो मैं क्या करूं? वो काम को मैं क्यों करूं?
सोच के देखिए, समझ रहे हैं ना? जिस काम को यीशु नसरत नहीं किया, इसका पेट चलने वाला हम व्यक्ति हैं कि नहीं? इसका नाम से हम उधार पाए कि नहीं? उसका, इसी का नाम से हम एक नया जीवन पाए कि नहीं? जब हम नया जीवन पाते हैं, जब यीशु को पा लेते हैं, तो कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो? पवित्र मानो। जैसा मेरा चाल है वैसा तुम्हारा चाल भी बनाओ या बने। जैसा मेरा काम था वैसा तुम भी करो। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। वो आ रहा है, कौन? पवित्र आत्मा आ रहा है, वो मुझसे बढ़कर काम करेगा। और वो आत्मा देवाल में नहीं रहता, वो आत्मा मंदिर में, वो आत्मा कहीं नहीं रहता है मेरे प्यारो। वो आत्मा मेरा जैसा इंसान, आपका जैसा इंसान में ही क्या करता है? रहता है। तो देखिए ये सारे यहाँ ये इस व्यक्ति में यीशु तेल लगा दिया, पानी छिड़क दिया। ये तो रोगी था ना, और 38 साल से क्या था? रोगी था। जब ये तरीका को यीशु नहीं अपनाया, तो हम चेले क्यों अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो आज चल रहा है कि नहीं तेल पानी? चल। इसी को तो मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि तेल पानी पर क्यों। अभी मैं आपको पानी दूंगा, जब पेट दर्द रहे जब पी लो, पिएंगे छूट जाएगा? छूटेगा? तो मेरा घर में तो बोरिंग लगा हुआ है। इतना मैं चंगा करता लोगों को, इतना मैं वो कर देता कि वो पूछिए मत। अच्छा, मैं उनको कहता हूं, उनका बुद्धि जो है ना अंधेर कर दिया है। उनका जो शैतान जो उनका दिमाग को पूरा अंधेर में डाल गया है। यह चाहता यीशु नसरी, अगर ऐसा तरीका रहता यीशु का, तो यीशु अवश्य ये व्यक्ति को हाथ पैर इसका नहीं चल रहा था। किसका? ये व्यक्ति का। वो तेल में मालिश करो या पानी छीटो, उसको पानी छीटो ऐसा कहकर वो यीशु कहता, लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मैं कनेक्ट करूंगा। तो देखिए 12 साल का कुबड़ी औरत को वो चंगा किया। 12 साल से वो अपना झुका हुआ बदन को यानी शरीर को लेकर चल रहा था, लेकिन उसको वो ठीक किया। यहाँ भी तो तेल मालिश नहीं किया ना उसका कमर में। देखे हैं वचन भी मैं दिखाऊंगा। देखिए ये औरत में तो तेल मालिश किया जाता है कि नहीं? तेल मालिश करो इसको ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु ने किया? ये तरीका अपनाया? नहीं अपनाया। यहाँ भी देखते हैं अंधे को तो आंख धो, पानी में प्रार्थना करके आंख धो, उसको चला हटेगा, वो हटेगा, क्या हटेगा, नाना प्रकार की यीशु कह सकता था, लेकिन कहा नहीं। इसको देखिए, ये जो आया इसको कहता है तेरा विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। बात यही है। आगे देखते हैं। देखिए लकवा, ये वाला हम जो देखें इसको कहते हैं लकवा, जिसको कहते हैं पैरालिस। ठीक है ना? पैरालिस था। तो ये गूंगे को देखिए, एक गूंगे बहरे को कान में तेल डालो, कहा यीशु? जो बहरे हैं उसको कान में तेल डालो, कहा? नहीं कहा। ये देखिए उसका मुंह बंद था। यीशु कहा मैं प्रार्थना कर दे रहा हूं, पानी को कुला करो, मुंह खुल जाए। कहा लेकिन आज लोग क्या करते हैं? भूखा है पानी पिलाओ, आशीष करते हो पानी को पिलाओ, तेल लगा दो, बहरा है कान में तेल डालते रहो, एक दिन तेरा कान तेल हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं, पूरा चमड़ा हल्का हो जाएगा। तेल डालते डालते चमड़ा हल्का हो जाएगा। जब खुजली आएगा ना कान में, तो क्या करेंगे? उपदेशक बटोरने लगेंगे। अच्छा, ही तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आज तेल और पानी में प्रार्थना नहीं, मेरा यीशु ही नहीं किया है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो ही नहीं किया है, तो मैं इस काम को अपनाऊं? नहीं अपनाऊं। तो अब देखिए ये मुर्दों को भी यीशु नसरत ने थोड़ा, देखिए मुर्दों को भी यीशु नसरत क्या किया? जिलाया। मुर्दे के ऊपर वो छिट सकता था, पानी छिट सकता कि नहीं? जिस तरह का आज लोग देखेंगे तो कई चर्च में लाइव दिखाते हैं पानी कैसे छिटते हैं। देखिएगा तेल, आशीष तेल है, आशीष पानी छिटो, उसको छिटते हैं, मजाक बना कर रखे हैं। तो ऐसा वो यहाँ भी मुर्दा जिंदा किया यीशु। इनका बेटी लाजर को और कितने को किया यीशु नसरत, लेकिन वो कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। 5000 लोगों को खिलाया। देखिए मेरे प्यारो, खाना पर ये यीशु नसरत जब खाना पर प्रार्थना किया तो इसमें आशीष किया, पानी पर आशीष किया। लेकिन हम करते थे कि नहीं?
किसी को देखकर करते थे कि नहीं? करते थे। लेकिन यीशु जब प्रार्थना किया, क्या कहा? धन्यवाद देकर प्रार्थना किया। देखिए, धन्यवाद देकर प्रार्थना किया और कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दिल से मन से पुकारता है, क्योंकि वो धर्मी था। यीशु को क्या था? धर्मी था। और उसका पिता जो परमेश्वर, उसका पिता उसका हर बातें को लोड करके आज संसार में क्या था? भेजा था। तो हमें भी परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है, लेकिन हम बनने के लिए कोशिश नहीं करते। इसलिए हम इसको लिखे हैं, जितने काम हम अभी देखे हैं, क्या ये सब काम करने के लिए यीशु इसको सहारा लिया था? नहीं लिया था। और भी काम है, मैंने नहीं रखा हूं, लेकिन जितने काम हम देखे हैं, कभी भी यीशु ने कहा है तेल लगाओ, पानी पिलाओ कहा है। तो हम ये सारे काम क्यों कर रहे थे? ये सारे काम हम क्यों कर रहे थे? हाँ? ये सारे काम आज हम क्यों कर रहे थे? हम क्यों देखा देखी कर रहे थे? वो पास्टर तेल से प्रार्थना करता है, वो पास्टर पानी से प्रार्थना करता है, तो ये सारे देखकर हम क्यों करते थे? क्यों करते थे सारे काम? हम क्यों करते थे मेरे प्यारों? क्योंकि हम उसको कभी परखते नहीं थे मेरे प्यारों। क्योंकि वचन जब रखता था उसको हम कभी कभी भी हम ध्यान नहीं लगाते थे। क्योंकि हम वचन सुनने आते थे, चले जाते थे, आते थे, चले। हमको तो तेल पानी में विश्वास है ना। जब तेल लेके आते हैं, प्रार्थना कर रहे थे, अगर हम नहीं भी लाते हैं तो उसमें खरीद के भी क्या करते हैं? आशीष पानी तेल हम क्या करते हैं? ले जाते हैं। लेकिन यीशु नजरेत एक बात को, उसका काम को आपको याद होगा, जब यीशु का जो आराधनालय में जो व्यापारी लोग व्यापार करने लगे, तो यीशु गुस्सा हो गया और क्रोधित हो गया और उसको क्या कर दिया? उलट पुलट कर फेंक दिया सबको, रस्सी का कोड़ा बनाता है और उसको भगा देता है वो मंदिर से। और परमेश्वर का मंदिर में क्या तुम ये सारे काम को तुम करोगे? नहीं। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकालेगा। ये सारे काम इसलिए करते हैं। आप सोच सकेंगे क्या मेगा चर्च में इतना सारे भीड़ होते हैं, इतना लोग आते हैं, क्या वो गलत है? अवश्य गलत है। जो वचन के खिलाफ जाता है वो क्या है? गलत है। परमेश्वर का जो काम को बिगाड़ता है वो गलत ही है। लोग कहते हैं कि हम एक हैं। इस वचन क्या कहते हैं? मसीह में हम एक हैं। जो सत्य में है, आप सत्य में, मैं सत्य में हूं, वो हम एक हो सकते हैं। लेकिन अब यीशु में ठीक रीति से नहीं है। हम और आप कैसे एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जितने सारे काम परमेश्वर ने किया है, यीशु नजरेत क्या है, तो इस सारे काम को यीशु नजरेत ये इसका सहारा नहीं लिया है। और हम इतना बेवकूफ थे मेरे प्यार, इतना हम कमजोर थे, इतना हम दुर्बल थे कि आज हम ऐसे पास्टरों से क्या करते थे? विश्वास करते, जबकि यीशु नहीं कहा। आप सोचो, अभी छोटा पास्टर और बड़ा पास्टर, मेरा बात ये नहीं है, ये बाइबल की बात है। किसका बात है? ये बाइबल की बात है, ये यीशु की बात है। और इसको मुझे कहना बेधड़क होकर, और मैं आपके पास नहीं, मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूं। ये दुनिया देखेगा, ये दुनिया देखेगा ये वीडियो और जानेगा, लोग बच जाएगा वो व्यक्ति से कि ऐसे पास्टरों से, ऐसे सेवकों से जो इसका सहारा लेकर प्रार्थना करता है और लोगों को गुमराह करके रखा है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो व्यक्ति क्या हो जाए? बचे से सेवकों से, बचे ऐसे सेवकों से। हम क्या कहते हैं उसको? हम कमजोर थे, हम दुर्बल थे, लेकिन आप दुर्बल कमजोर हम नहीं रहेंगे मेरे प्यारे, क्योंकि हम सत्य को जान चुके हैं, सत्य को हम जान चुके हैं। यह नहीं था यीशु का तरीका। ये जो जितने काम किया यीशु नजरीत, इनको सहारा लेकर ये नहीं किया ये सारे काम। अरे मैं आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, आइए एक घटना को देखते हैं। जब यीशु नजरीत था उस समय घटा था घटना, तो उसको रिकॉर्ड किया है बाइबल। तो कहता है कफरनहूम में, कफरनहूम गांव शहर में, कहता है कफरनहूम में सब्बत के दिन, ऐसा रविवार के दिन, सब्बत के दिन आराधनालय में, जैसे हम बैठे हैं इसी प्रकार आराधनालय में यीशु उपदेश दे रहा था। कौन? यीशु उपदेश का मतलब क्या जानते हैं ना? किसी को हम सिखाना,
हालेलुया। ये सिखा रहा था। कौन? यीशु परमेश्वर की बातों को क्या कर रहा था? सिखा रहा था। उस समय कहता है, देखिए लिखा जाता तो उसी समय वही आराधनालय में, जिस आराधनालय में यीशु नजरेत सिखा रहा था, लोगों को बता रहा था, तो कहता है उसी समय वही आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जैसे हम बैठे हैं, हम लोग का बीच में जैसे कि एक व्यक्ति रहता, वो उसका जीवन में पूरी रीति से समझ चुका था। कौन सा आत्मा? अशुद्ध आत्मा था, जिसको कहते हैं दुष्ट आत्मा था उस व्यक्ति का जीवन में। और ठीक उसका मैं वचन रखता हूं, अभी देखिए मरकुस 1:23। मरकुस 1:23 में कहता है, और उसी समय उनके सौभाग्य घर में एक मनुष्य था, यानी आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उस व्यक्ति में क्या था? अशुद्ध आत्मा थी। अब देखिए उसको, इसका काम देखिए, शैतान का काम देखिए। तो लिखा जाता है उसका ठीक एक मरकुस 1:24 में लिखा जाता है, देखिए उसने चिल्ला कर कहा। कौन? शैतान, अशुद्ध आत्मा यानी शैतान। यानी उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नसरी। क्या कहा? हे यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या काम? क्वेश्चन मार्क। हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम कहता है, क्या तू हमें नाश करने आया है? शैतान बातें कर रहा है। क्या तुम हमें नाश करने आया है? क्वेश्चन मार्क है। मैं तुझे जानता हूं। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किससे कह रहा है? यीशु से कह रहा है। क्या प्रभु, क्या तू हमें नाश करने आया है? हा? नाश करने है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? क्या कह रहा है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। शैतान कह रहा है, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कौन है। तुम परमेश्वर का क्या है? पवित्र जन। मुझे शैतान इतना गुस्सा होता, मतलब अभी इतना चिढ़ रहा है, ये विषय को मैं जब बता रहा हूं ना, उसका खून खोलता होगा, इतना उसको लगता होगा। इतना बढ़िया तो मैं रख रहा था तेल पानी में अंधा करके, लेकिन देखिए ये लोगों को आत्मिक कैसे खुल रहा है, कितना गुस्सा करता है। और अभी ये वीडियो कोई देखेगा ना, वो व्यक्ति भी गुस्सा लगेगा, लेकिन जिसका परमेश्वर का कामों को जो गुस्सा लगता है, जो क्रोध करता है, वो किसका संतान है? शैतान का संतान है। तो कहता है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझसे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है, पवित्र जन है। और अब देखिए उसका काम, ऐसा खड़ा होकर कहता है यीशु से, मुझे फोटो मिला तो कहता, ऐसा एक व्यक्ति खड़ा होकर इस व्यक्ति के द्वारा शैतान बातें करता है कि हे प्रभु यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझसे जानता हूं कि तुम, ये आएगा फोटो ना, क्या हुआ? रुक जा, आ गया। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? अब उसका हरकत देखते हैं अभी। तो देखते हैं तो कहता, ठीक उसका 25 में कहता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा। किससे? यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह। हम क्या करते हैं जब जिस किसी के अंदर शैतान रहता है, जिस किसी के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, हम क्या करते हैं? पानी लाओ, पानी लाओ, छिपो छिपो। क्या करते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तेल पानी रेडी करके रखे रहना, कहते हैं कि नहीं? जिस व्यक्ति हमको बुलाता है तो हम क्या करते हैं? तेल और पानी रेडी करके रखे रहना। यीशु को देखिए, ये व्यक्ति जब यीशु से बातचीत करने लगता है तो कहता है, हे प्रभु, मैं तुझे जानता हूं क्योंकि तुम परमेश्वर का बेटा यीशु है। ये सारे बातों को जब ये कह रहा था तो देखिए यीशु क्या कहता है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, क्या कहा? चुप रह और उनमें से निकल जा। क्या कहा? चुप रह। डांटा उसको। वो तेल और पानी नहीं लाया कि व्यक्ति को मैं छीटूं, अरे व्यक्ति चुप रहेगा, ये व्यक्ति चुप रहेगा, ये व्यक्ति चुप रहेगा। उसको डांटा तो कि तुम चुप रहे, और उस
उसमें से तुम क्या हो जा, निकल जा। तरीका आज यीशु का ये तरीका है, आज का सेवक का तरीका है, यीशु का तरीका और आज का सेवक का तरीका मिल रहा है? नहीं। तो हम जानते हैं, यहां से हम जानते हैं कि वो क्या है, झूठा क्या है, सेवक है। और इसी को हम सेवक मानते हैं, इसी को हम शिक्षक मानते हैं, इसी को हम लोग का घर बुलाते हैं, इसी व्यक्ति को हम उसका चर्च जाते हैं। ऐसे सेवक को हम सेवक मानते हैं। और जब सत्य को जब मैं कहने लगूं तो कहते हैं पौलुस इसलिए तो ठीक कहा कि जब सत्य को तुम प्रकट करोगे ना तो तेरा कलीसिया तो खाली हो जाएगा, लेकिन उपदेशक भी वो बटोरने लगे। तो इसमें डांटा मेरे प्यारो, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, देखिए जिसके अंदर वो अशुद्ध आत्मा था, तो हमें भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, जिस व्यक्ति को शैतान पकड़ा है, उसको तेल लगाकर बिल्कुल नहीं, उसको पानी छिटकर बिल्कुल नहीं, उसको पानी पिलाकर आशीष पानी आशीष तेल। बेटा तुम इस पानी को तुम इतना पावर दे सकते हो तो तेरा पावर उसमें क्यों काम नहीं कर रहा है? वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति के प्रति तुम प्रार्थना करते हो तो तेरा इतना पावर है कि तुम पानी को तुम समर्थी बना देते हो। ये बोतल का पानी को तुम समर्थी बना देते हो, तो उसको डायरेक्टली तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते? ये तो करना चाहिए ना। हाँ, अच्छा सोच लीजिए एक बात को। मैं देखिए, आप पढ़ाई लिखाई करने जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उड़िया सब कुछ जानते हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन दूसरों को एक चिट्ठी के पढ़िए तो कहता कहेंगे नहीं, डायरेक्ट पढ़ो, पढ़ सकते ही नहीं। आपको हिंदी आता है स्पष्ट पढ़ने के लिए। आप एक उदाहरण देता हूँ, ये उदय भाई है ना, उसको जो बच्चे को जब पढ़ाता है ना, उस किताब का सब कुछ पता है। और ये व्यक्ति जाकर दूसरा मास्टर से कहेगा, मकड़ के बोलते कहेगा इसे, वो डायरेक्ट बच्चों को सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? तो हम यीशु ने डायरेक्टली क्या किया, डांटा उसको। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति को जब प्रार्थना करते हैं, मैं एक छोड़िए आप इशारा को, अब मैं और क्या बताऊं। जब हम उसके साथ थे, जब उसके फोन में, जब मोबाइल में फोन आता था, कोई व्यक्ति फोन करते हैं तो डायरेक्टली कहता है एक गिलास पानी निकाल, ऐसा कहता है। और हम भी देखा देखी करते थे मेरे प्यार, क्या करते थे, देखा देखी करते थे। लेकिन जब मैं इस वचन को जब पढ़ने लगा, जब यीशु का तरीका को मैं देखा, क्या परमेश्वर ने इस बातों को किया है, जिन कामों को मैं आज कर रहा हूं, क्या परमेश्वर ने मुझे इन कामों को, मतलब इन कामों जो तेल पानी में जब करते हैं, क्या परमेश्वर ने किया था कभी? क्या वो उसका चेलों को तो आज मैं नहीं लाऊंगा, अगले बुधवार लाऊंगा, उसका काम को मैं दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या कहा, डांटा और कहता है उनमें से निकल जा, उनमें से निकल जा। और वचन देखना चाहते हैं, ठीक उसका 26 कहता है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर क्या कहता है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। किसकी डांट सुनकर? यीशु का डांट सुनकर वो क्या हो गया, निकल गया। तो देखिए इस प्रकार फोटो रखा हूं, इस प्रकार मरोड़ कर उसको अशुद्ध आत्मा जो था ना वो निकल गया। लेकिन आज तो हम तेल है, आज तो हम लोग के पास पानी है, और इसमें बहुत पैसा कमाई होता है। इसमें क्या होता है, ये तेल और पानी में क्या होता है, पास्टरों का बहुत पैसा कमाई होता है, इसलिए लोग अपना दुकान चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? दुकान चला रहे हैं। इसलिए देखिए डांटा उसको डांट सहने नहीं पाया और वो निकल गया। अब देखते हैं आगे, तो लिखा जाता है, देखिए जब यीशु ये व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा से चंगा किया तो इनका सहारा लिया था? नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं पाए। सब हम देखें कि वो यीशु उस व्यक्ति को जिसके अंदर वो था, वो दुष्ट आत्मा था, उसको डांटा, चुप रहे तुम, और उसको डांट कर कहा कि तुम उसमें से निकल जा। क्या हो जा? निकल जा। लेकिन इनको सहारा नहीं दिया। ये तरीका नहीं था यीशु का, ये तरीका यीशु का नहीं था। लेकिन आज तरीका
बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, वो अच्छा जानता है, क्या जानता है? कभी तुम उसके अंदर गया है? कभी तुम उसका व्यक्तिगत जीवन में कभी घुसा है? तुम घुसा है? बिल्कुल नहीं घुसा है ना। तुम तो ऊपर से देखते हो इंसान को और कहते हो अच्छा है, लेकिन अंदर का तुम कभी झांका है? कभी नहीं। हम क्यों ऐसा नहीं जानते? क्योंकि वो बड़ा पास्टर है, तेल में प्रार्थना करता है, तेल में उसका समर्थ है, पानी में उसका समर्थ। डायरेक्टली प्रार्थना करते हैं। देखिए एक बात को सुनिए, डायरेक्टली हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, दूसरे बार फोन करेगा, कहेगा नहीं छूटा, अच्छा ठीक है पानी गिलास निकाल लो, मैंने पानी, फिर प्रार्थना कर देंगे पानी में, तो कहेंगे, उसके बाद फिर से कॉल आएगा, जब पानी पिया तो मेरा पेट दर्द गया। डायरेक्टली तुम यीशु का नाम से कुछ करने नहीं पाया, तो दूसरा सहारा लेके तुम शैतान का सहारा लेके झूठा चंगाई दिला दिया उसको। झूठा चंगाई शैतान करता है मेरे प्यार, क्या करता है? झूठा चंगा, झूठा सबक, झूठा यीशु, ये सब करते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन आज हमको ऐसा करना नहीं है। देखिए वो कैसा डांटा, वो कैसा डांटा, ये था दुष्ट आत्मा का काम। दुष्ट आत्मा को कैसा निकलना है उसको हम देखें ना। अब देखते हैं आगे क्या देखते हैं। देखिए तो आते हैं अब एक विषय के प्रति। लगता तो होगा इसका वीडियो जब मैं YouTube में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए लूका रचित सुसमाचार, यहाँ भी एक घटना घटा था। देखिए लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 38 में कहता है, ये मत्ती में भी लिखा है, मार्क में भी, जॉन रिकॉर्ड नहीं किया है, ये 3 किताब मत्ती, मार्क, लूक। तो मुझे जब मैं पढ़ा, ये 3 विषय को पढ़ा, विषय एक ही है, ठीक है ना, मत्ती, मार्क, लूक, विषय एक ही है। जब लूका 4 का 38 जब निकालेंगे तो उसमें सब मत्ती का होगा, मरकुस का होगा, उसमें देख लेना, बाकी सब एक ही विषय है, एक ही बातों को रिकॉर्ड किया है तीनों। तो कहता है, देखिए लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 38 में लिखा जाता है, वो आराधनालय में से उठकर सामोन के घर में गया। किसका घर गया? सामोन के घर, यानी पतरस के घर में गया, और सामोन की सास को जोर चढ़ा हुआ था। क्या था? जोर, यानी बुखार। बुखार उसका सास को क्या हुआ था? हाँ, जब यीशु नजरीत उसका घर गया ना, तो उसका सास, सामोन का, उसको पतरस कहते हैं ना, उसका सास को क्या हुआ था? जोर हुआ था, यानी बुखार हुआ था। और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। यीशु ने उसके लिए क्या की? विनती की, प्रार्थना की। कैसा प्रार्थना? देखिए यीशु कैसा प्रार्थना किया। देखिए उसका सास के लिए, जब जोर था, मतलब बुखार था। हम बुखार कहते थे, क्या कहते थे? भाई मुझे बुखार है, पानी है निकालिए, गिलास तो साफ नहीं, अब बोतल में भी चल लेगा। क्या कहते हैं? बोतल में भी चल जाएगा, बोतल भी तो नहीं है, खुरी में भी चलेगा, कहते कि नहीं, कोई सा भी चलेगा, कहते कि नहीं, कहते। बर्तन जो कुछ आप सोच विचार में डालता है शैतान, उसी को क्या करते हैं? वो भी क्या होगा? चलेगा। तो देखिए जोर पकड़ा था उसको, क्या बुखार पकड़ा था, और यीशु ने विनती की उनके लिए, उसका पतरस के सास के लिए कैसा विनती की। देखिए लिखा जाता है, ठीक उसका 4 का 39 में लिखा जाता है, उसने उसके निकट खड़े होकर जोर को डांटा। क्या किया? बुखार को क्या किया? डांटा। तेल लगाया, पानी पिलाया, पानी को आशीष किया, तेल को आशीष किया, क्या किया? डांटा। क्या? कैसा डांटा? कि देखिए उसने उसके निकट खड़े होकर जोर यानी बुखार को डांटा, और वो उस पर से उतर गया। समोन की, पतरस की सास का बुखार क्या हो गया? उतर गया, और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगे। टहलानी सेवा यानी उसके साथ होने लगा। और ठीक है इसी प्रकार हम जब पढ़ेंगे ना, वो क्या कहते हैं, जब मत्ती मार्क को पढ़ते हैं तो उसमें यीशु पकड़कर, जो उन लोग रिकॉर्ड किया है मत्ती मार्क, तो उनको हाथ पकड़कर क्या करता है? उठाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन बात पूरा सेम है। तो इस प्रकार उसको क्या करता है? जोर यानी जो बुखार पकड़ता है उसको क्या करेगा? यीशु ने डांटा होगा यीशु, और कहा होगा निकल जा या छोड़ जा, कहा होगा, और वो सहने नहीं पाया होगा यीशु का बातों का, और क्या हो गया? निकल गया। और ठीक उसका देखिए 4 का 40 में कहते हैं, उसी घर में देखिए जब यीशु नजरीत पतरस का घर आया, उसका सास जो बुखार था, उस बुखार से जो उसका सास को आता, किसका सास? पतरस का सास का। तो उसको डांटा और कहा
कि तुम निकल जाओ। और उसी घड़ी उसका जर क्या हो गया, उतर गया। तो अब 40 को देखिए, 4:40 कहता है सूरज डूबते समय जिन जिन के सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, जब जाने कि यीशु यहाँ आया है, पतरस के घर आया है, तो कहता है शाम के समय, सूरज डूबते समय यानी शाम के समय नाना प्रकार की बीमारियों, क्या लिखा हुआ है, बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए। किसके पास? इस बीमार वाले। किसके लिए? मतलब कौन थे वो? बीमार वाले लोग। बीमार वाले क्या लिखा हुआ है? बीमारियों नाना प्रकार की। किसको? कैंसर, किसी को टीबी, किसी को बताइए, मदद करिए, लकवा या किसी को क्या क्या बीमार क्या कह रहा है? बीमार। तो कहता है नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले, यीशु के पास ले, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। कौन? यीशु। तेल लगाया या हाथ रखा था? किसके ऊपर? बीमारियों के ऊपर। क्या रखा था? आज लोग क्या लगाते हैं? आज लोग क्या पिलाते हैं? ये छटा गया या कटा गया या फेंका गया? यीशु में है या नहीं है? ये यीशु का सच्चा चेला है या नहीं? तो हम ऐसे को क्यों पास्टर मानते हैं? यूहन्ना जानते हैं क्या कहता है? क्या जानते हैं ना? उसको तुम नमस्कार भी ना करना, उसको तुम अपना घर तक आने ना देना, कहता है। ऐसे सेवकों से तुम बात भी ना करना। क्या ना करना? बात भी ना करना। तो देखते हैं, तो लिखा जाता है सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक बीमारियों पर, किसी को कैंसर था, किसी को टीबी था, किसी को लकवा था, किसी को नाना प्रकार की बीमारी था, उन पर हाथ रख कर क्या किया? चंगा किया। आप कह सकते हैं, देखिए आप कह सकते हैं कि वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो हाथ रख सकता है, वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखिए कहता है हाथ रखा, याद रखना क्या रखा? बीमारियों पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह वो सारे बीमारी से क्या किया? चंगा किया। आप उसको देखते हैं, आपको तो नहीं दिखेगा ना। लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 41 को देखते हैं, तो कहता है और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई, आप दुष्ट आत्मा की बारी आई है। वो तो बीमार थे, लेकिन ये जो आया दुष्ट आत्मा, कहता है और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये पहचान लिया किसको? यीशु को। चिल्लाती और कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई। कौन? दुष्ट आत्मा, मतलब बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। दुष्ट आत्मा को डांटता था और उसको बोलने नहीं देता था। आप बड़ा चर्च में देखेंगे, एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, कहां से आया है तू, कितना दिन से है, कितना समय तक रहता है। ये है नाटक। ऐसा नाटक करने से बेटा तुम वही कंपनी में चले जा, नाटक कर, बहुत पैसा है नाटक में। पास्टरों को मैं कह रहा हूं डायरेक्टली, ऐसा नाटक करने वाला यीशु ने कहा इसमें कि वो कहता है कि बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। वो उसको, शैतान को बोलने नहीं देता था। लेकिन आज मेगा चर्च में देखेंगे, बड़ा चर्च में देखेंगे, छोटा चर्च में देखेंगे, लोगों को बुला लेते हैं। औरत को तो ज्यादा करते हैं, औरत को तो ज्यादा उल्लू बनाया जाता है। भला भले रहते हैं ना, उसको बुलाते हैं, हाँ इसको तू शैतान पकड़ी है, तू कहां से आया है, तू कितना देरी तक है, कितना समय तक रहता है, मैं तुझे खाऊंगा, कहता है कि नहीं? वो उसके अंदर वो क्या कहता है, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा। नाटक देखिए, यीशु कहता है डरता था और उसको बोलने नहीं देता था। ये तरीका था। उन लोगों का तरीका देखिए, इनको तरीका को देखिए, यीशु का तरीका को देखिए, उनका तरीका को देखिए। आज क्या करते हैं, उसको खेल खेलते हैं। 1 घंटा तक एक व्यक्ति को खड़ा करके या बैठा कर खेल खेलते हैं, और सब कोई हंसते हैं, सब कोई ताली बजाते हैं, सब कोई ताली बजाते हैं।
और जब पास्टर गाने लगता है तो सब कुछ झूमने लगता है। कितना सुंदर औरत लोग सजा धजा कर चर्च आते हैं, किसी का चूड़ी नहीं रहता है, किसी का बिंदी निकल जाता है, किसी का सोकर लोट पोट करके आपका साड़ी मैला जाता है, फिर आप जाते हैं घर, आपका पति कहता है कहाँ कल तो मैंने तुझे चूड़ी खरीदा था, आप टूटा चाहिए। हाँ, ऐसा करना क्या जरूरी है? गीत गाने से पवित्र आत्मा छूता है। पतरस क्या कर रहा था और 3000 लोगों को पकड़ा था पवित्र आत्मा? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? परमेश्वर का वचन को जब सुना रहा था। फिर तो कम 2:38 से हम देखते हैं तो कहता है जब परमेश्वर का बातों को बता रहा था, उस समय लोग जब बैठे थे और सुन रहे थे, उसी घड़ी पवित्र आत्मा उसको पकड़ लिया। मेरे क्या पतरस वहां गाना गा रहा था? ये है तरीका मनोरंजन करना। ये है चर्च में आज लोग, और ऐसे मनोरंजन में लोग आज ज्यादा जाते हैं, ऐसे मनोरंजन में लोग आज ज्यादा फंसते हैं। और सतर्क हो जाइए मेरे प्यारे। क्या हो जाइए? सतर्क हो जाइए। यीशु का तरीका ये नहीं है, ये यीशु का रीति रिवाज नहीं है, ये शैतान का एक काम है जो उनका अंदर डालता है और लोगों को अंधेर में डाल के रखा है, ताकि तुम तेल पानी में रहो, तुम नचना गाना में रहो, तुम खेल खेलो। क्या खेल खेलो? एक व्यक्ति को बैठा कर उसमें तो खेल दिखाओ। इसमें तो भला है कि हम नाटक करो, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। पास्टरों से कह रहा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं अब उसको कनेक्ट करता हूँ। और मुझे कहते हैं क्या ट्रेनिंग, क्या कहां से ट्रेनिंग, क्या है, क्या ट्रेनिंग क्या है, मुझे ऐसे कहते हैं, कमेंट करते हैं, वो करते हैं, करने दीजिए। उसको कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना भूखे, जितना वो चिल्लाए, लेकिन हाथी को फर्क नहीं पड़ेगा। उनको भी जिस प्रकार हम कनेक्ट कर देते हैं पहले से ना, उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमको जानना है अद्भुत बातों को और लोगों तक भी पहुंचाना है इस बातों को। तो आज मेरे प्यारों, लोग आज बहुत सारे ऐसे हैं कि आज क्या होता है, ऐसे सेवकों से प्यार करते हैं, ऐसे सेवकों को अपना घर बुलाते हैं, ऐसे सेवकों को आज अपना पास बुलाकर आप साथ में खाना खाते हैं। पौलुस तो ये भी कहता है कि तुम उसका तक खाना भी ना खाना। क्या ना खाना? खाना भी ना खाना। और एक बातें है, कहता है ना पौलुस, अद्भुत बातें को क्या हो गया, अच्छा रहने देते हैं, लास्ट एक बार करके देखते हैं। क्या कहता है पौलुस, क्या सिखाता है? यानी मेरे कारण, सुन लीजिए, यानी मेरे कारण मैं कुछ मीट खाता हूं। पौलुस क्या कहा? कुछ मेरे मीट खाने के कारण किसी को दुख पहुंचता है तो मैं सारे काम को करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा काम वो होता था, तुम अगर नहीं खाओगी, कई प्रकार की बातें होता था वो कलीसिया में। हम कितना दुख उठाए, हम जाते थे दूसरा जगह बैठा देते थे हम सब, और वो लोग एक ही जगह बैठकर आराम से करते, लेकिन उनका खाने के वजह से हमको चोट पहुंचा। अब ऐसा पास्टर नहीं होते मेरे प्यार, ऐसा सेवक ऐसा नहीं होते। वो कहता है अगर मेरे कारण, मैं अगर ये चीज मैं खा रहा हूं, मेरे कारण अगर तुझे दुख पहुंचता है तो मैं ना करूंगा, कहता है पौलुस। तो हमको भी क्या करना है? ऐसे बातों में हमको ध्यान देना है। इतना दुख सहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, बल्कि आज हम ये शिक्षा को आज हम पा रहे हैं। अगर नहीं सहते, अगर नहीं करते हैं, तो आज हम नहीं पाते हैं। अच्छा छोड़ दीजिए इसको, एक दो वचन है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है ना? एक दो वचन हम देखकर हम समाप्त करेंगे। तो लिखा जाता है, देखिए इस जगह हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, बंद कर दे, ठीक रहेगा ना? हाँ, लूका रचित सुसमाचार और 4:40 में कहता है, और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों यानी बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि
ये मसीह है। ये कौन है? ये मसीह है, क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है, वो मसीह है। अच्छा, कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अद्भुत वचन अब रह गया है, क्योंकि वो लोगों तक ये करने के लिए। बातों को जानना है, उन लोगों को भी जानना चाहिए, ठीक है ना, जब लास्ट वचन आएगा अभी। नहीं हो रहा है, छोड़ते हैं, नहीं तो लास्ट उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है और नहीं होगा, रहने देते हैं अभी तक। तो आते हैं परमेश्वर की वचन। इस जगह हम देखते हैं कि उनको डांटा और बोलने नहीं देता, दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता। तो हम देखते हैं कि यीशु का तरीका बीमारी, दुष्ट आत्मा से चंगा करना, ये था यीशु का तरीका। कहते दुष्ट आत्मा को कहता निकाला, डांटता था, क्या करता था? डांट कर वो निकलता था, रोगियों के ऊपर क्या रखता था? हाथ रखता था, और वो ये काम को करता था। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और ये काम को अपना चेलों को भी दिया। जब यीशु नजरीत मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो यीशु नजरीत ये काम को दिया था। लेकिन आज ये काम को कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देख लीजिए, परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत किस दिन कहा था ये बातों को, और वो गारा जो था ना, उनको कहा था, क्या कहता है? देखिए, मरकुस 16 उसका 15 में देखिए क्या कहता है। और उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, चेलों से कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार क्या करो? सुनाओ या प्रचार करो। सारे लोगों को, सारी सृष्टि में जाकर लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। उसका मरकुस 16 का 16 कहता है, जो विश्वास करे, क्या करे? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, पाप से उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। अब आता है, देखिए, मरदची सुसमाचार उसका 16 उसका 17 में कहता है, यीशु कहता है, और विश्वास करने वालों में क्या? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पतरस क्या करता था? विश्वास करता था। पौलुस क्या करता था? विश्वास करता था। किसके ऊपर विश्वास करता था? यीशु के ऊपर विश्वास करता था। इसलिए उसके हाथों में चिन्ह था और परमेश्वर करता था। यीशु नजरीत उसका साथ था और विश्वास था यीशु के ऊपर, और वो काम को करते थे, वो चेले करते थे। इसलिए कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु खुद कह रहा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और ठीक उसका 18 कहता है, 16 का 18 कहता है, मरकुस 16 का 18 में लिखा जाता है, और नई नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नई नई भाषा, यानी एक भाषा नहीं, नई नई भाषा। भाषा का मतलब जानते हैं ना, तो ये है पृथ्वी का भाषा। नहीं, तुम जाओ तमिलनाडु, वहां भी तुझे भाषा देता है परमेश्वर, वो है नई नई भाषा, अन्य अन्य भाषा है ना। तो उसको कह रहा है, और नई नई भाषा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रचारक है ना, प्रचार करना है, दूसरों को परमेश्वर का बातों को पहुंचाना है। मैं अगर दूसरा गांव में जाऊं, वहां का लोग इंग्लिश जानते हैं, तो अगर मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, ये भाषा मुझे देता है। ये वो भाषा है कि ये पृथ्वी का भाषा है। अगर वो मुझे इंग्लिश भाषा देता है परमेश्वर प्रचार करने के लिए, तो वो परमेश्वर का दान है। किसका दान है? वो परमेश्वर का दान है। तो ये भाषा है, राबा साबा बाबा बाबा, ये वाला नहीं है जो कहते हैं ना, राबा साबा बाबा खाबा, ये सब जो कहते हैं ना, ये भाषा नहीं है। कहता है नई नई भाषा बोलेंगी, सांपों को उठा लेंगी, और यदि वे नशक वस्तु यानी प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। आप देखिए मेरे प्यारो, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। किसके ऊपर? बीमारों पर। यीशु भी क्या रखा था? बीमार पर हाथ रखा था। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये दिया कि नहीं यीशु काम?
जब यीशु नसीब मार कर 3 दिन उसको मिलने आता है तो जो 11 चेले थे तो ये अंतिम आज्ञा दिया था कि नहीं? तो ये लोग कैसे किए थे काम? ये जो लोग जो सुना यीशु का बातों का, ये लोग कैसे किए थे काम? जैसा यीशु सिखाया था, जैसा यीशु की तरीका था, वही तरीका को लेकर ये लोग क्या किए? चलने। लेकिन आज सेवक का तरीका देखते हैं कितना हरकत करते हैं। कई लोग तो हम प्रार्थना किए थे, किसी का मतलब एक परिवार के घर प्रार्थना किए थे, तो पास्टर लोग आकर कहते हैं क्रूस को खोद कर दरवाजा का जो रहता है ना, तो उसमें क्या कर दिया है? तोप दिया। क्रूस था क्या था? वो जो परिवार में गए थे जा, तो कहते हैं क्रूस को कोड मतलब खोदो काढ़ा और अपना दरवाजा में उसको तोप दो, तब शैतान और नहीं। ऐसा वो सेवक आकर उन लोगों को कहे, और वो बेचारा क्या करेगा? भला वाला आदमी है, सीधा साधा है, वो फंस गया और वो कर दिया। ऐसा आज सेवक है मेरे प्यारे। ये यीशु का तरीका ये है। तरीका ये है कि किसी को हम यही सिखाएंगे कि हम किसी को घर जाकर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, क्रूस लाओ और इसमें गड़ देते हैं, ऐसा कहेंगे? और एक बात मैं कहना चाहता था कि ये तेल और पानी जो आशीष करते हैं, जो बेचते हैं, जो कुछ करते हैं, और ऐसे व्यक्ति पास आप जाते हैं, तो मेरे प्यारो ऐसे व्यक्ति में ना जाकर आप डॉक्टर खाना के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाइए। किसके पास जाइए? डॉक्टर के पास जाइए। अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं आता है तो वैद्यों के पास जाइए, लेकिन ऐसा बाबा के पास मत जाइए। ऐसा तेल पानी वाला बाबा के पास मत जाइए, नहीं तो आप भी फंसेंगे। वो तो फंसा है, आप फंसेंगे, आपको देखकर दूसरों फंसेगा और दंड तो पाएंगे, भयानक दंड पाएंगे। तो हम देख चुके हैं यीशु का तरीका कैसा था, देख चुके कि नहीं? दुष्ट आत्मा को डांट कर बोलने नहीं देता था। निकल जा, इस मनुष्य से तुम क्या हो जा, निकल जा। और तुरंत क्या होते थे? रोगियों को हाथ रख कर प्रार्थना किया, और यही तो कहता है, यीशु भी कहा वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारियों पर हाथ रखेंगे। हालेलुया। ये है मेरे प्यारो यीशु का तरीका, ये था। तो अब हम देखेंगे, ये तो हम यीशु का काम को देखे थे ना। दूसरे दिन हम आएंगे चेलों का काम देखेंगे। क्या चेले लोग तेल प्रार्थना किया था, या पतरस किया था, या पौलुस किया था? कोई भी तो क्या होगा, इसलिए तो कहते हैं ना ये लोग, हाँ? करते हैं, कोई भी क्या होगा इसलिए करते हैं। तो हम देखेंगे अगले बुधवार को, हम देखेंगे या रविवार को देखेंगे, ये था यीशु का काम। यीशु तो स्पष्ट हम देखें, एक भी जगह में नहीं पाए कि यीशु तेल पानी और रुमाल जैकेट ये क्या क्या नाना प्रकार की यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो कुछ भी बेहोश करने वाला या नीचे गिराते हैं, ठेल के गिराते हैं, ये सारे को यीशु नहीं किया है। अब देखेंगे चेले जो थे उसका काम देखें। क्या ये लोग तेल में किए थे? क्या ये लोग रुमाल में किए थे? क्या ये लोग पानी में किए थे? क्या ये लोग कभी जैकेट को फेंके थे? क्या ये लोग किसी को धक्का मार के गिराए थे यीशु को? ये सारे काम को हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हमको एक तरीका दिया है यीशु ने, हम देखे हैं, और ये तरीका को लेकर चेले चले थे या नहीं चले थे, या कौन गड़बड़ी किया था, उसको हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वचन हम लोग अद्भुत वचन को सीखे। आज हम जान चुके हैं कि यीशु का तरीका ये बिल्कुल नहीं है। तेल पानी वाला तरीका यीशु का बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं पाए। वरन वो यीशु हमको अद्भुत बातें को सिखाया। हम डांटेंगे वो उस दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए व्यक्ति को। हम क्या करेंगे? यीशु के नाम से क्या करेंगे? निकल जाए यीशु का नाम से। मैं आज्ञा करता हूं तुझे कि यीशु के नाम से निकल जाए। रोगी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर, लेकिन विश्वासी के ऊपर नहीं मेरे प्यारे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या रहता है? परमेश्वर यीशु रहता है। अन्य जाति के प्रति हम हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विश्वासी के प्रति नहीं। हठत हाथ मत रखना। जो विश्वासी है ना, वो हठत उसके ऊपर हाथ मत रखना। पौलुस कहता है उनके प्रति तुम हठत हाथ ना रखना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या रहता है? यीशु पवित्र आत्मा रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, आइए हम अभी प्रभु भोज की ओर आएंगे। अब हम लाइव को बंद करते हैं। ये वचन हर व्यक्ति को आशीष करे। आज इतना भयंकर ज्ञान परमेश्वर हम लोग का बीच में प्रकट किया, और हम जाने आज सीख गए कि हम सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा दें।